हाँ भाई, मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है सिग्मा 1/r+1, ठीक है, NCR, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 1/r+1 NCR होता है, बेसिकली 1/n+1 n+1 CR+1, ठीक है। ये है हमारे पास 1/n+1, ठीक है, सिग्मा n+1 CR और +1 इंटू NCR, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली तो डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, तो या तो हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द कोफिशिएंट मेथड, कोफिशिएंट मेथड लगा कर सॉल्व कर लो, और नहीं तो आप इसको उल्टा करके लिख दो तो सम कांस्टेंट आ जाएगा, फिर आप वो लगा दो पीएनसी मतलब कि अप्रोच लगा दो। मैं तो यहाँ पर उल्टा करके लिख दूंगा n-r, तो ये आ गया है अपने पास बेसिकली तो सम कांस्टेंट आ गया है, और सम है कितना बेसिकली n+1 है, तो 2n+1 Cn+1, और यहाँ पर है आपका 1/n+1, ठीक है, इंटू है आपका बेसिकली 2n+1 Cn+1, ठीक है, 1/n+1, ठीक है, इंटू है आपके पास 2n+1 Cn+1, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है, 1/n+1 इंटू 2n+1 Cn+1, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये होता है कि सिग्मा 1/r+1 का होल स्क्वायर इंटू NCR इंटू NCR, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 1/r+1 मतलब कि NCR होता है बेसिकली 1/n+1 n+1 CR+1, तो एक हम लोग मतलब कि दे देंगे इसमें और एक दे देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास बेसिकली 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये है अपने पास सिग्मा n+1 CR+1 n+1 CR+1, ठीक है। फिर अगेन हम लोग देख रहे हैं कि नीचे बेसिकली इंडेक्सेस का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो डिफरेंस कांस्टेंट है तो या तो अपन लगा सकते हैं कोफिशिएंट मेथड, वो नहीं लगाएंगे अपन, बेसिकली इसको जब उल्टा करके लिखेंगे तो सम कांस्टेंट आ जाएगा, फिर हम लोग लगा देंगे पीएनसी वाला अप्रोच लगा देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास n-r, सम कांस्टेंट है और सम है कितना n+1, तो ये है अपने पास 2n+2Cn और +1, ठीक है, 2n+2Cn+1, ठीक है। ये चीज आपको आई गेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो n+1 है और यहाँ पर है अपने पास बेसिकली 2n+2 है, तो और ये है बेसिकली 1/n+1 का होल स्क्वायर, तो आंसर ये आ रहा है बेसिकली, ये जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये आ रहा है बेसिकली 1/n+1 का होल स्क्वायर इंटू है आपके पास 2n और +2 Cn और +1, ठीक है। आंसर है आपका बेसिकली 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर आपके पास 2n+2 Cn+1, ठीक है, सही है। अब अपन आते हैं बेसिकली आज के तीसरे सवाल पर, ठीक है। अगर हम तो ये बोल देते सिग्मा 1/r+1 इंटू सॉरी सिग्मा 1/r+1 इंटू आपका r और +2 NCR इंटू NCR, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1/r+1 इंटू r+2 NCR होता है बेसिकली 1/n+1 इंटू n+2 n+2 CR+2, ये आएगा बेसिकली आपका 1/n+1 इंटू n+2, ठीक है, सिग्मा n+2 CR और +2 इंटू NCR, ठीक है। अगेन हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाले इंडेक्सेस का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो डिफरेंस चूंकि कांस्टेंट है तो कोफिशिएंट मेथड लगा सकते हो, और नहीं तो आप उल्टा करके लिख दीजिएगा तो सम कांस्टेंट आ जाएगा, फिर आप लगा दीजिए पीएनसी अप्रोच, तो मैं तो भाई यहाँ पर उल्टा करके लिखूंगा, तो सम कांस्टेंट आ गया है, फिर आप लगा देंगे पीएनसी अप्रोच, ये आ गया है अपने पास 2n+2 Cn+2, ठीक है, और यहाँ पर है अपने पास 1/n+1, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है बेसिकली 1/n+1 इंटू n+2, ठीक है, यहाँ पर है बेसिकली 2n+2 Cn+2, ठीक है, n+2 Cn+2, ठीक है, ये है। अच्छा, अब अगर अपने पास ये एक बार यहाँ पर मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है।
देखिए हाँ, अगर हमारे पास ये है सिग्मा 1/r + 1 का होल स्क्वायर इंटू r + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू NCR, ठीक है। अगेन हम लोग ये जानते हैं कि 1/r + 1 इंटू r + 2 NCR होता है बेसिकली 1/n + 1 इंटू n + 2 इंटू n + 2 CR + 2। तो अगेन एक हम लोग दे देंगे इन दोनों को, तो 1/n + 1 का होल स्क्वायर इंटू अगर आपके पास n + 2 का होल स्क्वायर इंटू अगर आपके पास सिग्मा n + 2CR + 2 n + 2CR + 2। अगेन आप देख रहे हैं कि नीचे वाले इंटरस्पेस डिफरेंस कांस्टेंट है, या तो आप लगा सकते हैं कोएफिशिएंट मेथड, और नहीं तो आप इसको जब लिखिएगा ना बेसिकली क्या लिखिएगा, उल्टा करके लिखिएगा, सम कांस्टेंट में बदल जाएगा, फिर आप लगा दीजिएगा PNC अप्रोच। तो ये आ जाएगा आपके पास n - r, ठीक है। तो आपका n + 2 है और ये है आपका बेसिकली 2n + 4 CN + 2, और यहाँ है आपका बेसिकली 1/n + 1 का होल स्क्वायर इंटू n + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है बेसिकली 1/n + 1 का होल स्क्वायर इंटू है आपके पास n + 2 का होल स्क्वायर इंटू है आपके पास 2n + 4 CN + 2। यहाँ पर लिख दूँ 1/n + 1 का होल स्क्वायर इंटू है आपके पास n + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू है आपके पास 2n + 4 CN + 2, ठीक है। अभी के लिए रखते हैं इतना, बाकी बातें आगे यूज करेंगे।